Hello everyone, welcomes you all in online class of other senior secondary school. As you all know कि हमारी चैप्टर रीडिंग चल रही थी हिस्ट्री का, जो हमारे अतीत की बुक है उसका 6 चैप्टर हम लोग कर रहे थे। तो बच्चे, एक तो आपको अपनी जो एसएसटी की बुक्स हैं उनके इंग्लिश में पता होना चाहिए कि बेसिकली किस चीज़ की बुक है। जैसे कि अब हमारे अतीत की बुक है, ये क्या है, हमारी हिस्ट्री की बुक है, ठीक है। उसके बाद है हमारी पृथ्वी हमारा आवास, ये हमारी ज्योग्राफी की बुक है, ठीक है। उसके बाद है हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक है। ओके, सो यू शुड बेटर नो कि इन्हें इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं हम लोग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर चैप्टर। कल हमने ये चैप्टर में पढ़ा था महात्मा बुद्ध और उपनिषद जैन धर्म के बारे में। आज हम संघ के बारे में पढ़ेंगे, संघ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। सो जिसने पहले ये चैप्टर रीडिंग नहीं की है सो वो पहले प्रीवियस वीडियो देखे, उसके बाद ही ये वीडियो देखे। ओके, संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो महावीर और गौतम बुद्ध जो जैन धर्म के संस्थापक थे, वर्तमान महावीर, और जो बुद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, दोनों का यही मानना था कि अगर कोई इंसान सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे घर को छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन, संघ क्या होता है, एक जगह होती है, ठीक है, जगह काइंड ऑफ, जो हम आज के टाइम में क्या कह सकते हैं कि ऐसा प्लेस जहाँ पर लोग अपना घर छोड़कर रह सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संघ बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इस बारे में। ऐसा लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर के त्याग करने के बाद वह लोग वहाँ पर आकर रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पटिक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो मतलब कि जो अपने घर से घर छोड़कर भगवान के उसमें लगना चाहता था, तो वो कह रहे थे कि उनके लिए अलग से रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे जो कि विनय पटिक नामक ग्रंथ में लिखे हुए थे, ठीक है। तो उसके लिए क्या था, विनय पटिक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। वहाँ पर क्या था, औरतें और जो लेडीज़ और जेंट्स थे उनकी क्या थी, अलग। तो संघ में पुरुषों और स्त्रियों को अलग अलग रहने की जगह थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो मतलब कि जो भी वहाँ पर संघ में रहने आता था, ऐसा नहीं है कि सभी को वहाँ पर रहने की आज्ञा दे दी जाती थी, अनुमति दे दी जाती थी। तो सभी के लिए क्या था, एक नियम बनाए गए थे कि वहाँ पर जो रहने आएगा उसे परमिशन लेकर ही वहाँ पर आना होगा, विदाउट परमिशन नहीं आना होगा। उन्हें क्या पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर कोई लेडी आ रही है तो उसे अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर कोई नौकर आ रहा है तो उसे अपने मालिक से परमिशन लेनी पड़ती थी वहाँ पर आने के लिए। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणियों कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ और दास भी शामिल होते। मतलब कि जितने भी लोग हैं वहाँ पर क्या होते थे, शामिल होते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था। लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं भी रचना की थी। मतलब कि इनमें से ही वो लोग थे जिन्होंने क्या की थी, अलग अलग कविताएं लिखी थी धर्मों को लेकर और उनके बारे में बहुत कुछ कहा था। विहार क्या है, जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान पर घूमते रहते हैं उपदेश देने के लिए। केवल वर्षा ऋतु में यात्रा करना कठिन हो जाता था तो एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुओं ने स्वयं अपने समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकताओं का अनुभव किया। तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। तो विहार बेसिकली कहते हैं, किसी डेफिनेशन क्या है विहार की, जो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए रहने की जगह होती थी जहाँ पर वो बारिश के समय पर रहा करते थे, घूम नहीं सकते थे, वो से क्या बोलते हैं हम लोग, विहार बोलते हैं। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे और बाद में इनका निर्माण ईंटों के द्वारा कर दिया गया था। पश्चिमी भारत में विशेषकर विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। सो हेयर प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था।
तो विहार का ऐसी जगह होती थी जहाँ पर क्या होता था, भिक्षु और भिक्षुणियों के बारिश के समय में, क्योंकि बारिश के समय में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम नहीं सकते थे, इसलिए वहाँ पर उनको रहने की जगह दी जाती थी। और ये जगह किसके द्वारा, अमीर लोगों, धनी लोगों, व्यापारियों के द्वारा ज़मीन दी जाती थी, और उस ज़मीन पर वो अपने रहने की जगह बना लिया करते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आता था, जिसके बदले में भिक्षु भिक्षुणियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। तो मतलब कि जो बौद्ध धर्म है बहुत ज़्यादा क्या हो गया, वो प्रचलित हो गया। अध्याय 9 में इनके बारे में हम लोग अधिक पढ़ेंगे। सो हियर्स अ चैप्टर कंप्लीट। सो आई होप ये चैप्टर अच्छे से आपको लर्न हो गया होगा। इस चैप्टर की रीडिंग आप लोग अच्छे से करें, सो दैट आप लोग इसके क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ। ओके, हैव अ वेरी गुड डे।